अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। अर्थात वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। छंद। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबट बिथि चारु पुर बहु विधि बना। गज बाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरुतिन है को गने। बहुरूप निशिचर जूत अति बल, सेन बरनत नहीं बने। अर्थात विचित्र मणियों से जुड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। यह छंद काफी बड़ा था, इसलिए इसको 3 भागों में बांट दिया है। अब इसके आगे वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहही। कहूँ माल दे विशाल, शैल समान अति बल गर्जही। नाना अखारने है बिरही, बहुविधि एक एकन है तर्जही। अर्थात वन, बाग, उपवन, फूलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल अर्थात पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन है बिकट, तन नगर चहु दिशि रक्षही। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर बछही। एही लागी तुलसीदास इन्हें की कथा, कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीर नहीं, त्यागी गति पहही सही। अर्थात भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यतन करके अर्थात बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पाएंगे। दोहा। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन, किन्ह विचार। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। अर्थात नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी, लंकही चलेऊ सुमीरी नरहरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कहे चलेसी मोही निंदरी। अर्थात हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके मुझसे पूछे बिना कहाँ चला जा रहा है, जाने ही नहीं मरमु सठ मोरा। मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर
बमत धरनी डनमनी, अर्थात हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी करे बिनै सशंका। जब राम नहीं ब्रह्मा बर दिन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चिन्हा। अर्थात वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। बिकल होसी तय कपि कै मारे, तब जाने सु निशिचर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे हूं नैन राम कर दूता। अर्थात जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। दोहा। तात स्वर्ग अपवर्ग, सुख धरिय तुला एक अंग। तुल न ताहि सकल, मिली जो सुख लव सत्संग। अर्थात हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते, जो लव अर्थात क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रबिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। अर्थात अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमीरी भगवाना। अर्थात और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गयौ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। अर्थात उन्होंने एक एक अर्थात प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महु न दिखी वैदेही। भवन एक पुनि दिख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन बनावा। अर्थात हनुमान जी ने उससे मतलब है रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। दोहा। रामायुध अंकित ग्रह शोभा, बरनी न जाई। नव तुलसी का वृंद तह देखी, हर्ष कपिराई। अर्थात वह महल श्री राम जी के आयुध अर्थात धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर
कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशीचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपि लागा, तेही समय विभीषणु जागा। अर्थात लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन अर्थात साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। एहि सन हठी करिहहु पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। अर्थात उन्होंने से मतलब है विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तह आए। करी प्रणाम पुंछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। अर्थात ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल बात पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम्हें हरि दासन्ह मह कोई, मोरे हृदय प्रिय अति होई। कि तुम्हें रामू दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। अर्थात क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़ भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा आज का पार्ट 3 का भाग समाप्त होता है। अब मैं कल पार्ट 4 के साथ जल्द हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय माता सीता की जय हो।